हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे और करंटली आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और अगले कुछ घंटे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच सकते हैं। तो आपके पर्सन की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखने की कोशिश करेंगे, करंट फीलिंग्स देखने की कोशिश करेंगे और इस पर्सन के दिल दिमाग में क्या कुछ चलने वाला है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। ओके व्यूअर्स, और ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं पोस्टपोनमेंट, कंप्लीशन, अवेयरनेस, स्ट्रेस एंड शेयरिंग। ओके और यहाँ पर साइन है कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके फ्रेंड्स, ये आपके साइन या फिर आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। ओके तो सबसे पहले बात करेंगे आपके पर्सन की पास्ट की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। तो यहाँ पर पास्ट में आप दोनों का रिश्ता ऐसा लग रहा है कि इनकम्प्लीट रह गया है। इस पर्सन के दिमाग में ना कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहती थी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती थी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे। जब कभी भी आप इस पर्सन से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात करते थे, ये पर्सन पास्ट को ही पलट कर देखते थे। पास्ट को ये पर्सन कभी अपने भुला नहीं पाया। इस पर्सन का किसी के साथ में बहुत ही क्लोज़ वाला रिश्ता रहा है। इस पर्सन के दिल के करीब कोई पहले रह चुका है जिसे ये पर्सन कभी भुला ही नहीं पाए और उसी की यादों में ये पर्सन रहे। आपके साथ होकर भी ये पर्सन पूरी तरह से आपके साथ नहीं था। आप हमेशा ही ये चीज़ नोटिस करते थे कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन के मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें छुपी हुई थी जो इस पर्सन ने कभी भी खुलकर उनके बारे में बात ही नहीं की, पर फिर भी ये पर्सन चाहता था कि कोई एक इंसान इस पर्सन की लाइफ में आए जो इस पर्सन के पास्ट को भुलाने में इस पर्सन की हेल्प कर सके और ये पर्सन उस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, अपनी ज़िंदगी में कंप्लीशन लाए। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो कार्ड्स हैं ना, पोस्टपोनमेंट एंड कंप्लीशन, ये दोनों ही कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपका पर्सन पास्ट को भुलाना तो चाहता था, अपनी ज़िंदगी में कंप्लीशन लाना चाहता था, पर ऐसा हो नहीं पाया। आप जब इस पर्सन से मिले तो इस पर्सन को आपको देखकर कुछ उम्मीद जगी थी। ये पर्सन चाहता था आपके साथ में इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, ले जाना। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके साथ भी इस रिश्ते को निभा नहीं सका। ये चीज़ नज़र आ रही है क्योंकि इस पर्सन में अवेयरनेस की कमी थी। ये पर्सन अच्छे से रिश्तों को समझते ही नहीं थे और दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे और यही एक्सपेक्टेशंस इस पर्सन की कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी थी जिसका स्ट्रेस ये पर्सन लेने लग गए थे। इस पर्सन को ऐसा लगने लगा था कहीं ना कहीं कि इस पर्सन का पास्ट ना इस पर्सन के प्रेजेंट पर इफेक्ट डाल रहा है। इस पर्सन का प्रेजेंट भी ख़राब हो रहा है पास्ट की वजह से। तो ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस में आ गया था और ये इसलिए भी हो रही थी सारी चीज़ें क्योंकि ये पर्सन ना खुलकर अपनी फीलिंग्स का इजहार ही नहीं कर पा रहे थे। ये पर्सन आपसे उतना प्यार नहीं कर पा रहे थे जितना कि इस पर्सन ने अपने पास्ट लवर से किया था। तो ये पर्सन जिस किसी की भी यादों में रहता था ना, उसकी वजह से ही आप दोनों के रिश्ते में ये फूट पड़ी है, आप दोनों के बीच दरार आई है और ये पर्सन आपसे दूर हो गया है। पर यहाँ पर ना इस पर्सन को समझने में आपने भी गलती की है क्योंकि जब ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था, आपको अच्छे से समझ ही नहीं रहा था, आपको अपना मान ही नहीं रहा था ना, तो आपने भी इस पर्सन को इतनी वैल्यू नहीं दी, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था जितना ये पर्सन इस रिश्ते में एफर्ट्स डालेगा उतना ही आप इस रिश्ते में एफर्ट्स डालेंगे। तो इसीलिए भी ये पर्सन पूरी तरह से आपका नहीं हो पाया, खुलकर अपनी फीलिंग्स का इजहार कभी आपसे कर ही नहीं पाया। और अगर इस पर्सन ने कभी अपनी फीलिंग्स का इजहार किया भी तो आप शायद उतना नहीं समझ पाए इस पर्सन को जितना ये पर्सन समझाना चाहते थे। तो ये पर्सन खुलकर आपको कोई बात समझा नहीं सके कि इस पर्सन के दिल में क्या है, किस तरह की फीलिंग्स हैं, किस तरह के इमोशंस हैं, किस तरह का ये इंसान है। तो आपके साथ में इस पर्सन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई है जिसकी वजह से इस रिश्ते में कुछ दूरियां नज़र आ रही हैं। आप दोनों के बीच जो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है इसी वजह से बनी हुई है। पर आपका पर्सन ना आपको भी भुला नहीं पा रहा। ये पर्सन एक ऐसा ही इंसान है जो रिश्ते बना तो लेता है, उनको सही से निभा भी नहीं पाता, फिर पछताता रहता है कि काश कि इस पर्सन ने कुछ एफर्ट्स डाले होते, कुछ किया होता, आपके लिए कुछ किया होता। पास्ट को भुलाकर ये पर्सन आपके साथ में एक नई शुरुआत करता। तो इस चीज़ को ये पर्सन समझ तो रहा है और इसका स्ट्रेस भी ले रहा है क्योंकि जब आप इस पर्सन से दूर चले गए ना
तब इस पर्सन को ये एहसास हुआ है कि इस पर्सन को अपने पास्ट लवर से आपको कंपेयर नहीं करना था। आपके साथ में एक नई शुरुआत जब इस पर्सन ने की थी ना, तो पूरी तरह से अपने पास्ट को भुलाकर आपके साथ में एक नई शुरुआत की होती। तो ये पर्सन ये चीज़ समझ तो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपके साथ में एक नई शुरुआत करने से अब घबरा भी रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अप्रोच करने से घबरा रहा है, क्योंकि ये पर्सन चाहता नहीं है जो सब कुछ पहले हो चुका है वो फिर से दोहराया जाए। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कंप्लीशन तो लाना चाहते हैं। बहुत हद तक इस पर्सन में अवेयरनेस आ भी रही है, पर पूरी तरह से अभी भी ये पर्सन अवेयर नहीं है चीज़ों को लेकर, रिश्तों को लेकर, आपको लेकर। तो ये चीज़ नज़र आ रही है, इसी का ये पर्सन स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो इस पर्सन की वर्तमान की स्थिति है ना, इस वक्त काफ़ी स्ट्रेस में नज़र आ रहा है ये पर्सन। और इस पर्सन को जब अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है ना, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है, काफ़ी डिप्रेशन और एंजाइटी भी हो रहा है इस पर्सन को। तो ये धीरे धीरे ये पर्सन इस बात को समझता जा रहा है कि गलत तो इस पर्सन ने ही किया है आपके साथ में, क्योंकि आपने इस पर्सन को जितना भी समझा ना, पर इस पर्सन ने तो आपको उतना भी नहीं समझा। ये एहसास इस पर्सन को हो रहा है। इस रिश्ते में इस पर्सन ने उतने एफर्ट्स नहीं डाले जितने ये पर्सन डाल सकता था आपको अपना बनाने के लिए। इस पर्सन ने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, आपकी तरफ से ही इस रिश्ते में ज़्यादातर एफर्ट्स डाले गए हैं। ये चीज़ ये पर्सन समझ चुका है। आज अगर ये पर्सन सिंगल है, अकेला है, तन्हा है, तो इन्हीं अपनी हैबिट्स की वजह से है, अपनी आदतों की वजह से है, अपने व्यवहार की वजह से है। ये भी पर्सन समझ पा रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें आपके और आपके पर्सन के रिश्ते के फ्यूचर की, तो यहाँ पर ये पर्सन अपनी बातों को खुलकर आपसे बताएगा। और जो भी इस पर्सन की ज़िंदगी की दास्तान है ना, जो इस पर्सन की स्टोरी है पास्ट से, प्रेजेंट से और फ्यूचर प्लानिंग जो भी है ना, वो सारी चीज़ें ये पर्सन आपसे शेयर करेगा। तो एक अच्छा फ्यूचर ये पर्सन आपके साथ में बनाने की बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर शेयरिंग का कार्ड इस बात की तरफ ही इशारा कर रहा है कि ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में इस तरह शामिल करेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये पर्सन तो वैसे नहीं थे जैसे कि अब ये पर्सन आपको शो करने लग गए हैं। जितना प्यार ये पर्सन अब आपको शो करने लग गए हैं, ऐसे तो ये पर्सन कभी भी नहीं थे। इस पर्सन ने ऐसा तो कभी किया ही नहीं है। तो आप भी हैरान रह जाएंगे इस पर्सन की जो एफर्ट्स डाले जाएंगे ना इस रिश्ते में। तो आपको जिस तरह के पर्सन की एक ख्वाहिश थी ना, ये पर्सन वैसा ही बनने की कोशिश करेगा। तो ये पर्सन ख़ुद को इम्प्रूव करके, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करके अपने आप को बहुत हद तक बेहतर बनाएगा आपके लिए, क्योंकि ये पर्सन समझ रहा है कि अगर इसी तरह का व्यवहार इस पर्सन का रहा ना, तो एक एक करके सारे रिश्ते इस पर्सन से दूर हो जाएंगे और ये पर्सन सिंगल ही ना रह जाए। तो इस पर्सन को ये डर सता रहा है, इसलिए अब ये पर्सन अपनी फीलिंग्स का इजहार आपसे करेंगे, अपने प्यार का इजहार आपसे कर सकते हैं। आपके साथ में अपनी ज़िंदगी की हर छोटी से बड़ी बात शेयर करते हुए नज़र आएंगे। इस पर्सन में ये बदलाव आप बहुत जल्द देख पाएंगे। तो कुछ दिन ही दूर हैं जब ये पर्सन अपने जितने भी इस पर्सन के जज्बात हैं खुलकर आपके सामने रखेगा, अपनी बात को आपके सामने रखेगा और जो भी फीलिंग्स हैं इस पर्सन की, ये आपको शो करेंगे, बताएंगे कि किस तरह से इस पर्सन ने आपके बिना दिन बिताए हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। हर चीज़ छोटी से बड़ी ये पर्सन आपको शेयर करेगा, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। और ये पर्सन ख़ुद आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। और व्यूवर्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, आपकी सिचुएशन भी इसी तरह की है, आपके पर्सन के साथ आपका भी रिश्ता इसी तरह का बना हुआ है, तो आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर यही आती हुई नज़र आ रही है कि आप इस पर्सन को खुद से कांटेक्ट नहीं करें, इस पर्सन की ही तरफ से आने वाले कम्युनिकेशन का इंतज़ार करें। ये पर्सन खुद आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे बात करेगा। ओके व्यूवर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।